हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सड़क हादसे में भाई बहन हलाक, बहन की सहेली जख्मी। तेलंगाना के कोत्तागुड़म में पेश आए सड़क हादसे में भाई बहन हलाक हो गए, जबकि एक और खातून जख्मी हो गई। यह हादसा जिले के रागीला चौराहे के करीब कल शब पेश आया। इस हादसे में 27 साला नीरज और 23 साला एन निहारिका हलाक हो गए। ये दोनों भाई और बहन एक बहन की सहेली के साथ बाइक पर पालुंचा से कोत्तागुड़म के सिम ढाबा होटल में डिनर के लिए जा रहे थे। इस दौरान हादसा पेश आया। इस हादसे में जख्मी मैरी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। निहारिका को हाल ही में मुलाजिमत हासिल हुई थी और नीरज कार शोरूम में मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। चंद साल पहले इन दोनों भाई और बहन के माँ बाप की मौत हो गई थी। इनका ताल्लुक कोत्तागुड़म के बाबू कैंप से है। बताया जाता है कि निहारिका को हैदराबाद में मुलाजिमत मिली थी और वो 5 जनवरी को ज्वाइन होने वाली थी। केसीआर ने वजीर गंगुला कमलाकर के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिविल सप्लाईज के वजीर गंगुला कमलाकर के वालिद गंगुला मल्लैया के अचानक इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। 87 साल की उम्र में मल्लैया का 4 शंबे को करीमनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वजीर आला ने वजीर को टेलीफोन किया और अपने दुख का इजहार किया। बीआरएस रुकन असेंबली दुर्गम चन्नैया ने टोल प्लाजा के हमले पर हमला कर दिया। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के एक रुकन असेंबली ने टोल प्लाजा के हमले पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और ये वायरल हो गया। बताया गया है कि मंचिर्याल जिले के बेलमपल्ली असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली दुर्गम चन्नैया ने मंचिर्याल जिले के मंदामुरी टोल प्लाजा पर उस वक्त हमला कर दिया जब टोल प्लाजा के हमले ने उनके प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं किया और दीगर गाड़ियों के साथ इनकी गाड़ी को रोक दी, जिस पर रुकन असेंबली बरहम हो गए और कार से उतरकर बदतमीजी करने वाले हमले पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि 1 महीने पहले ही ये टोल प्लाजा शुरू हुआ है। रुकन असेंबली ने पूछा कि इस इलाके की सड़क भी बेहतर नहीं है, ऐसे में गाड़ियों से क्यों रकम वसूल की जा रही है। ये मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। डायलिसिस मराकज़ के क़याम में तेलंगाना रोल मॉडल। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि डायलिसिस मराकज़ के क़याम और इसकी कारकर्दगी में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल में तब्दील हो गया है। ज़िले यादाद्री के असेंबली हल्के मंगोल में चोटुप्पल के सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर के इफ्तिताह के बाद उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी, टीआरएस रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। डायलिसिस मराकज़ को गुर्दे के आरिज़ा मरीजों के लिए खुदरत का उन्होंने अनमोल तोहफा करार दिया। तेलंगाना में गुर्दे के मरीजों के लिए इलाज से चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु स्टालिन बहुत मुतासिर हैं। उन्होंने तमिलनाडु में डायलिसिस मराकज़ कायम करने का ऐलान किया है। गुर्दे के आरिज़ा के लिए बस और आसरा पेंशन फराहम करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील से पहले सिर्फ 3 डायलिसिस मराकज़ थे, जिसकी तादाद अब बढ़कर 102 तक पहुंच गई है। हरीश राव ने अनकरीब मंगोल में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल कायम करने का ऐलान किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अदालतों में 1904 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत की मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ खाली मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए बेक वक्त 6 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। एग्जामिनर, फील्ड असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, प्रोसेस सर्वर और ऑफिस सब ऑर्डिनेट जुमेर में कुल 1904 मुलाजिमतों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें इसी महीने की 11 तारीख से ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तों की कबूलियत इस महीने की 31 तारीख को खत्म हो रही है। हॉल टिकट 15 फरवरी से वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मार्च में मुताल्लिका मुलाजिमतों के लिए कंप्यूटर पर मुबन्नी एग्जाम्स लिए जाएंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुलाजिमतों, रिजर्वेशन, तालीमी काबिलियत और दीगर मुकम्मल तफसीलात के लिए हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट tshc.gov.in पर जा सकते हैं। शुबहात की वजाहत के लिए आप ईमेल helpdesk-tshc@telangana.gov.in पर राब्ता कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो अपने शुकूक दूर करने के लिए हाईकोर्ट के काम के दिनों में फ़ोन नंबर 04023688394 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में आईपीएस ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर हुए तबादले। रियासती हुकूमत ने कल रात आईपीएस ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले अमल में लाए हैं। एडिशनल डीजीपी ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर राजीव रतन का तबादला करके उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन मुकर्रर किया गया है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवानंद को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस एंटी नार्कोटिक ब्यूरो की जायज जिम्मेदारी दी गई है। एम स्टीफन रविंद्रा कमिश्नर पुलिस साइबराबाद को नौ तश्कीलशुदा ओहदा आईजीपी तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी का इजाफी जिम्मा सौंपा गया है। जी सुधीर बाबू एडिशनल कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा का तबादला करके एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। शाहनवाज कासिम डायरेक्टर अखिलती बहबूद का तबादला करके उन्हें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मल्टी जोन 2 मुकर्रर किया गया है। इनके अलावा और भी आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। तेलंगाना में 60,929 तकर्रुरात की मंजूरी, 6,43,099 जायदादों के लिए इलामिया जारी। तेलंगाना में मुलाजिमतों की फराहमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 9 महीने में 60,929 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए महकमा फाइनेंस ने मंजूरी दी है। मजीद एक महीने में बाबाकी 19,110 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी की तैयारियां की जा रही हैं। 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा यानी मुस्तकिल करने की तैयारियां तेज कर दी गई। इसके अलावा मजीद 7,029 नई जायदादों पर तकर्रुरात के लिए काबीना ने मंजूरी दे दी है, जिसमें महकमा पुलिस के साइबर सेफ्टी शोबे में 3,900
2,966 और BC गुरुकुल में 2,591 जायदादें शामिल हैं। राष्ट्र तकर्रुरात और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमतों को बाकायदा बनाकर जुमला 98,171 जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गुज़िश्ता साल 9 मार्च को असेंबली में ऐलान किया था। अलहदा तश्कील तेलंगाना के बाद ताहाल 1,33,942 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। मज़ीद 51,142 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया था। इसी बयान में बताया था कि 80,039 जायदादों पर राष्ट्र तकर्रुरात किए जाएंगे। मज़ीद 11,103 जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर के मौलाना मुलाजिमतों में अभी तक 76% जायदादों को हुकूमत ने मंजूरी दी है। मज़ीद 24% जायदादों को आइंदा 2 या 3 हफ्तों में मंजूरी मिलने के इम्कानात हैं। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कर्जों के हुसूल के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत बेरोजगारों को कर्ज़जात की इजराई के सिलसिले में दरख्वास्तों की हुसूली की आखिरी तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने कहा कि दरख्वास्त फॉर्म कबूल करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी थी, तहम मुख्तलिफ गोशों की नुमाइंदगी के बाद तारीख में 4 दिन की तौसी कर दी गई है। अब आधार कार्ड में एड्रेस तब्दील करना हो गया बिल्कुल भी आसान। हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी UIDAI ने खानदान के सरबराह यानी हेड ऑफ द फैमिली की रजामंदी से आधार कार्ड में एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट करने के अमल को आसान बना दिया है। आधार कार्ड में HOF यानी हेड ऑफ द फैमिली पर मुबन्नी ऑनलाइन एड्रेस अपडेट एक रिहायशी के रिश्तेदारों के लिए बहुत मददगार साबित होगा, जैसे कि बच्चे, शरीक हयात, वालिदैन वगैरह जिनके पास अपने नाम से अपने आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए मुआविन दस्तावेज़ात नहीं हैं, वो ये रिश्ते के सबूत के दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, मार्कशीट, शादी का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह जमा करके किया जा सकता है, जिसमें दरख्वास्त दहिंदा और HOF यानी हेड ऑफ द फैमिली दोनों के नाम और उनके दरमियान रिश्ते और HOF की तरफ से OTP पर मुबन्नी तस्दीक शामिल हो। अगर रिश्ते के सबूत का दस्तावेज़ भी दस्तियाब नहीं है तो UIDAI रिहायशी को ये मौका फराहम करता है कि वो UIDAI के मुकर्रर करदा फॉर्मेट में HOF यानी हेड ऑफ द फैमिली के जरिए एक खुद एलानिया जमा कराए। महाराष्ट्र में बिजली की निजीकारी के खिलाफ मुलाजिमीन की 3 रोज़ा हड़ताल शुरू, बिजली की फराहमी रहेगी जारी। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों के 80,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन ने निजीकारी और बिजली की तकसीम में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के दाखिले की मुखालिफत करने के लिए मंगल की आधी रात से 3 रोज़ा हड़ताल शुरू कर दी है। सरकारी ज़राए ने यह चारशंबे को इत्तला दी। ज़राए का कहना है कि 80,000 से ज़्यादा मजदूरों पर मुश्तमिल 21 यूनियनें जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी शामिल हैं, हुकूमत के निजीकारी के इक़दाम की मुखालिफत के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड यानी महावतन ने यूनियनों के मुलाजिमीन की 72 घंटों की हड़ताल के दौरान बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। भगदड़ रोकने जलसों, रोड शो और रैलियों पर पाबंदियां। आंध्र प्रदेश में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की रैलियों और रोड शो के मौके पर भगदड़ और हलाकतों के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने जलसों और रैलियों के लिए नई गाइडलाइन जारी किए हैं ताकि भगदड़ के वाक़यात को रोका जा सके। हुकूमत ने रोड शो, जलसों और रैलियों पर कंट्रोल का फैसला किया है। नेल्लूर जिले के कंदुगुर और गुंटूर में भगदड़ के पस मंजर में वजारत दाखिला ने गाइडलाइन जारी किए। म्युनिसिपल पंचायत सड़कों और मसरूफ शहरों पर पुलिस ने पाबंदी आयद की है। उन इलाकों में किसी पार्टी को रोड शो की इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस को अहकामात पर अमलावरी की हिदायत दी गई है। वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि सड़क से दूर इलाकों का रोड शो और जलसों के लिए इंतखाब किया जाए ताकि आवाम को कोई दुश्वारी ना हो। रोड शो, जलसों और रैलियों के लिए नई गाइडलाइंस को पेश नज़र रखते हुए इजाज़त दी जाएगी। इसी दौरान हुक्काम ने सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के दौरे कुंभ के सिलसिले में बाज़ तहदीदात आयद की हैं। शदीद कोहरे की वजह से भोपाल में स्कूल्स बंद। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल समेत रियासत भर में हड्डियों को ठंडा करने वाली सर्दी पड़ रही है और सर्दी की लहर ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश में शदीद सर्दी की वजह से दारुल हुकूमत भोपाल में स्कूलों के औकात में तब्दीली की गई है, जबकि रियासत की शिवपुरी में 8वीं जमात तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। भोपाल समेत मुख्तलिफ अजला में स्कूलों के औकात में तब्दीली की गई है। शिवपुरी के कलेक्टर ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश बोर्ड के शशमाही एग्जाम्स के वक्त में भी तब्दीली की गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहान का वक्त तब्दील कर दिया है। पहली शिफ्ट में इम्तिहान पहले सुबह 8 बजे से होना था, इसे बढ़ाकर सुबह 9 बजे तक कर दिया गया है। दूसरी शिफ्ट में सुबह 11:15 बजे होने वाले इम्तिहान का वक्त बढ़ाकर दोपहर 1 बजे कर दिया गया है। तमिलनाडु में बड़ी तादाद में जंगली सुअरों की मौत, स्वाइन फ्लू का खदशा। भारत में कोरोना वबा के केसेस में मुसलसल हो रहे इजाफे के दरमियान अब जानवरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के जंगल में गुज़िश्ता रोज 21 जंगली सुअर मुर्दा पाए गए। बड़ी तादाद में जंगली सुअरों के मरने के बाद महकमा जंगलात ने अंदरूनी जंगलाती इलाकों में मरे हुए सुअरों की लाशों की तलाशी के लिए APW को तैनात किया है। MTR के अहदेदारों ने मंगल को मीडिया के नुमाइंदों से बताया कि 5 जंगली सुअर आज मुर्दा पाए गए हैं और इसकी वजह अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ASF हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स हामिला खातून के पेट में तौलिया भूल गए। रियासत उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ऑपरेशन के बाद हामिला खातून के पेट में तौलिया छोड़ दिया गया। इस मामले की तहकीकात की हिदायत दे दी गई है। चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक अमरोहा जिले से ताल्लुक रखने वाली नजराना नामी खातून को दर्द ज़हर की शिकायत पर अमरोहा के नवागाना सादात थाने इलाके में वाक़े सैफी नर्सिंग होम से रुजू किया गया। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ने मुबैना तौर पर नजराने के पेट में तौलिया छोड़ दिया था। बताया गया है कि अमले की गफलत की वजह से तौलिया खातून के पेट में ही रह गया। खातून ने पेट में दर्द की शिकायत की, ताहम डॉक्टर्स ने बताया कि मौसम सर्द होने की वजह से उसे पेट दर्द की शिकायत है। खातून को मजीद 5 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दर्द कम न होने पर खातून के शौहर ने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां यह हैरान कर देने वाली बात मालूम हुई कि खातून के पेट में तौलिया है। फौरी ऑपरेशन करके पेट से तौलिया निकाला गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर राजू सिंघाल ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 175 नए मरीज। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर 175 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 187 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस दौरान कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। मरकजी वजारत सेहत के जरिए चहारशंबे को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 2570 एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ ही मुल्क में अब तक 4,41,45,854 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। औरंगाबाद में पासपोर्ट ऑफिस में काम जल्द शुरू किया जाएगा। औरंगाबाद में जल्द ही पासपोर्ट का मुकम्मल प्रोसेस होगा। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद के पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सर्विस सेंटर के कैंप मोड में ऑनलाइन मोड जल्द अपग्रेड करने के लिए कोशिशें की थी। इस जिम्मन में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर राजेश गावंडे ने औरंगाबाद पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सर्विस सेंटर को जल्द ऑनलाइन मोड में अपग्रेड करने के प्रोसेस को मजीद रफ्तार देने की मालूमात दी है। आम शहरियान और आज़मीन हज के लिए नए या पुराने पासपोर्ट रिन्यूअल के जल्द प्रोसेस के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1 महीने तक इंतजार करने के बाद मुंबई, पूना और नासिक जाना पड़ता है। और ख़ास बात यह है कि यौमिया सिर्फ 80 शहरियान की दरख्वास्त कबूल की जाती हैं। अब जल्द ही औरंगाबाद से ही शहरियान को बराह रास्त ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए नए और पुराने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त देना आसान हो जाएगा और डेली कम से कम 200 शहरियान की पासपोर्ट दरख्वास्तें कबूल किए जाने की इत्तला रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दी है। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आजम खान की उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमात को रियासत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। समाअत के दौरान आजम खान की तरफ से पेश होने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान को उत्तर प्रदेश में मुनसिफाना इंसाफ नहीं मिलेगा। आजम खान के खिलाफ 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। तब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं मिलेगा। आप केस को रामपुर से बाहर मुंतकिल करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अहम बात यह है कि इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खान को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन आजम खान को असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देते हुए सीट खाली करार दे दी गई। आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 87 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। शंघाई की 70% आबादी कोरोना से मुतासिर। चीन में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब तक शंघाई की 70% आबादी इससे मुतासिर हो चुकी होगी। चीन में गुज़िश्ता महीने कोविड-19 से मुताल्लिक़ आयत पाबंदियों में नरमी के बाद इन्फेक्शन के मामलात में तेजी से इजाफा हुआ है। अस्पतालों में मरीजों और आखिरी रसूमात की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। रोजन अस्पताल के नायब सदर और शंघाई के कोविड माहिर सलाहकार पैनल के रुकन चिन एर्जन ने अंदाजा लगाया कि शहर के 2.5 करोड़ अफराद में से ज्यादातर मोहलिक वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। उन्होंने मंगल को चीन के जैंग डुइंग स्टूडियो को बताया कि अब शंघाई में वबा का फैलाव बहुत वसी है और हो सकता है कि ये 70% आबादी तक पहुंच गया हो। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में ज़लज़ले के जोरदार झटके। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे के वुस्ता हिस्से में वाक़ ज़िले वेंकाडो में चहारशंबे के दिन ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। यूनिट के मुताबिक ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे महसूस किए गए। इसका मरकज़ ज़मीन की सतह से 7 किलोमीटर की गहराई में था। अरोहा से 5 किलोमीटर जुनूब में था। यूनिट के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा लोगों ने 1 घंटे के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस करने की इत्तला दी। डेनमार्क में बर्ड फ्लू, 50,000 मुर्गियां हुई तलफ। डेनमार्क के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के बाद 50,000 मुर्गियां तलफ कर दी गई हैं। इदारे बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक यह वाक़या ओरुम नामी कस्बे के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू वायरस का पता चला। इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए फार्म में मौजूद 50,000 मुर्गियां तलफ कर दी गई हैं। इससे पहले भी लॉन्ड जजीरे में क्रिसमस से पहले भी बर्ड फ्लू के बाइस 36,000 मुर्गियां तलफ कर दी गई थी। इसराइल में तुर्की के मजीद 2 फॉर्म्स में बर्ड फ्लू का पता चला। इसराइल में तुर्किया के 2 मजीद फॉर्मों में पैथोलॉजिक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने का पता चला है। इसराइल की वजारत ज़राअत और दही तरक्की ने मंगल के रोज़ एक बयान में कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की तरफ से तामीर की गई रुकावट के दीवार के करीब बेगल गाँव में 3 तुर्की कोप ढांचे में 5N1 से मुतासरीन पाए गए हैं। वजारत ने कहा कि इन्फेक्शन के दूसरे केस का बेरतुविया के जुनूबी गाँव में 3 कोप ढांचे में पता चला है। इसके बाद अब तक मुल्क के 9 पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू की वबा फैलने की इत्तला मिली है। वजारत ने जंगली
परिंदों से इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए परिंदे पालने वालों से कहा कि वो परिंदों को घर के अंदर रखें और इन दोनों जगहों के 10 किलोमीटर के अंदर तमाम कोप को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही वजारत ने लोगों को हिदायत दी है कि वो मुर्गे का गोश्त और अंडे सिर्फ रेगुलेटेड सेलिंग पॉइंट से खरीदें और बगैर निशान वाले और बगैर पीक किए हुए अंडे खरीदने से परहेज करें। सिर्फ पका हुआ गोश्त और अंडे खाएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।